नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पे ही रह रहे होंगे, है ना? आज हम करेंगे कक्षा तीसरी का हॉलिडे होमवर्क, जो आप सबके पास पहुंच चुका है। लेकिन कुछ एक बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने वर्क को अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वर्क को कंप्लीट करके अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास उसको सेंड कर दें, और राइटिंग एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, है ना? अब हम कॉपी पार्ट की तरफ चलते हैं, ताकि मैं आपको समझा दूं कि आपने जो कुछ भी कर रखा है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना? चलिए कॉपी पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पर्यायवाची शब्द। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द हमें लिखने हैं। एक बार फिर से बता दूं कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। जब हमें कोई शब्द दे दिया जाता है, उस शब्द को हम और किन नामों से जान सकते हैं, उसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे मैं आपको बार बार बताती हूँ कि पर्यायवाची शब्द में क्या मतलब निकलता है। जैसे आपका नाम स्कूल में कुछ और, घर पे कुछ और, मम्मी किसी और नाम से बुलाती है, पापा किसी और नाम से बुलाते हैं, है ना? लेकिन क्या है, सब आप ही के नाम है ना? तो वैसे ही वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं कि आपके अनेकों नाम हो जाते हैं। तो वैसे ही जो यहाँ पे हमें शब्द दे रखे हैं, उसके अनेकों नाम है, जिसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हम धरती को और क्या कह सकते हैं? धरती को हम कह सकते हैं भूमि, भू, धरा। क्या कह सकते हैं? भूमि, भू, धरा। अगला शब्द है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा को और क्या कह सकते हैं? चंद्रमा को कह सकते हैं शशि, राकेश, मयंक। क्या कह सकते हैं? शशि, राकेश, मयंक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये के ऊपर ये जो बिंदी लगी हुई है उसको क्या कहते हैं? अब हम थर्ड क्लास में आ गए तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है। बताओ इसे क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अनुस्वार। यानी कि बिंदी लगाने का जो काम होता है ना, उसको हम अनुस्वार कहते हैं। फर्स्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, अब तक तो भूल गए, है ना? तो य और क के बीच में मयंक, न का उच्चारण आ रहा है ना, न की ध्वनि आ रही है, तो ये अनुस्वार की है। आगे देखते हैं शब्द पानी। पानी को और किन नामों से जाना जा सकता है? पानी को हम कहते हैं नीर, वारी, जल। क्या कहते हैं? नीर, वारी, जल। अगला शब्द है हमारा आकाश। आकाश को और किन नामों से जानते हैं? आकाश को हम कह सकते हैं गगन, अंबर, नभ। क्या कह सकते हैं? गगन, अंबर, नभ। पुत्र को क्या कह सकते हैं? पुत्र को बेटा, लड़का, सूत। क्या कह सकते हैं? बेटा, लड़का, सूत। अग्नि यानी कि जो आग होती है, उसको और क्या कह सकते हैं? अनल, पावक, आग। क्या कह सकते हैं? अनल, पावक, आग। अगला शब्द है हमारा पाठशाला। यानी कि जो स्कूल होता है, विद्यालय होता है, उसको कहते हैं पाठशाला। पाठशाला को क्या कह सकते हैं? विद्यालय, विद्यागृह, मदरसा। क्या कह सकते हैं? विद्यालय। विद्यालय देखो कैसे लिखा हुआ है, आप लोग गलत लिख देते हो। यहाँ पे क्या लिखते हो? ध लिख देते हो, जबकि यहाँ पे द आना चाहिए, है ना? क्या लिखोगे? विद्यालय, विद्यागृह, मदरसा। मित्र। मित्र को और किन नामों से जान सकते हैं? दोस्त, सखा, सहचर। किन नामों से जानेंगे? दोस्त, सखा, सहचर। सूरज। सूरज को और किन नामों से जाना जाता है? सूर्य, रवि, दिनकर। क्या कह सकते हैं सूर्य, सूरज को? सूर्य, रवि, दिनकर। नेत्र को और किन नामों से जाना जा सकता है? नेत्र को हम जानते हैं आंख, नयन, लोचन। क्या कह सकते हैं? आंख, नयन, लोचन। इन सबको आपको लिखकर याद करना है ना? हमेशा मैं आपको यही कहती हूँ कि हिंदी हमेशा लिखकर याद होती है। लाइन से याद करते हुए, फिर जैसे 10 है तो 10 में से आप 5 लिखोगे और 5 को एक बार बिना देखे लिख के याद करोगे, ताकि मात्राओं की जो गलती है वो भी ठीक हो जाए। ये हो गया हमारा पर्यायवाची शब्द। अगला हमारा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो वन वर्ड। एक पूरी लाइन के लिए आपको एक शब्द लिखना है, ठीक है? इस एक शब्द को हमने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है इस लाइन में, और इस लाइन का अर्थ, जो शब्द है वो एक लाइन में यहाँ आ जाता है ना? वन वर्ड में ऐसे ही होता है, पूरा सेंटेंस होता है, उस पूरे सेंटेंस को हम एक वर्ड में ही कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि यहाँ इतनी सारे अक्षर दे रखे हैं,
एक पूरा वाक्य बना हुआ है, उससे हमें एक शब्द में उसका अर्थ बताना है। यहाँ पे सबसे पहले है जो ईश्वर को मानता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, उसको क्या बोलते हैं? आस्तिक। क्या कहेंगे? आस्तिक। मीठा बोले सॉरी मीठा बोलने वाला, क्या कहेंगे? मीठा बोलने वाले को मृदुभाषी। क्या कहेंगे? मृदुभाषी। दूसरों पर उपकार करने वाला, क्या कहेंगे? जो दूसरों पर उपकार करता है, दूसरों की भलाई करता है, उसको क्या कहेंगे? परोपकारी। क्या कहेंगे? परोपकारी। जो जल में रहता है उसे क्या कहेंगे? जलचर। आंसर यही मिल रहा है ना में, जलचर। जो जल में रहता है, जलचर। जो बीमार का इलाज करता है, क्या कहेंगे उसे? डॉक्टर। लिखने में ओ की मात्रा आती है, बोलने में हम कैसे बोलेंगे? डॉक्टर, है ना? ये क्या है? ओ की मात्रा। सिर्फ चंद्र है इसके ऊपर, बिंदी नहीं है। आप ध्यान रखोगे, आप लिखते टाइम क्या करते हो? चंद्र लगा के उसके ऊपर बिंदी भी लगा देते हो, तो वो चंद्र बिंदु बन जाता है। जबकि ये क्या है? ओ की ध्वनि वाला सिर्फ चंद्र है। पढ़ते टाइम इसको ओ की ध्वनि में पढ़ेंगे, डॉक्टर, है ना? ओ की आवाज आ रही है ना? जो अपने देश का हो उसे क्या कहेंगे? स्वदेशी, है ना? जो भी चीज अपने देश की बनी हुई होती है, अपने देश की होती है, उसको बोलते हैं स्वदेशी। प्रतिदिन होने वाला या फिर होने वाली, उसे क्या कहेंगे? दैनिक। जो रूटीन में काम होता है हमारा, प्रतिदिन होता है, उसको बोलते हैं दैनिक। महीने में एक बार होने वाला या फिर एक बार होने वाली, उसे क्या कहेंगे? मासिक। प्रतिदिन जो होता है उसको हम दैनिक बोल देते हैं, और जो महीने में एक बार होता है उसको हम मासिक बोलते हैं। चित्र बनाने वाला, क्या कहेंगे? चित्रकार। इसका भी देखो आंसर हमें यही मिल रहा है, उत्तर प्रश्न में ही। चित्र बनाने वाला चित्रकार। जो कभी ना मरे उसे क्या कहेंगे? अमर। जो कभी ना मरे उसे कहेंगे अमर। ये हो गया बच्चों हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आगे मैं करवाऊंगी आपको मुहावरे। मुहावरों का हमें अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। आपको मैंने बता रखा है कि आप मुहावरे किस तरीके से लिखोगे। यहाँ 1 नंबर डालते हुए अर्थ उसके सामने ही, और वाक्य प्रयोग की हेडिंग डालते हुए। आप वाक्य प्रयोग यहाँ भी लिख सकते हो, और जो आपकी कॉपी में रेड लाइन होती है ना, उससे बाहर भी लिख सकते हो। दोनों तरीकों से सही है। सबसे पहले देखो दे रखा है घी के दिए जलाना। अर्थ है इसका बहुत खुशी होना। जैसे दीपावली में क्या होता है, जब राम जी घर पे आए थे तो सबने क्या किया था? घी के दिए जलाए थे। तो यानी कि अपनी खुशी को किस तरह से प्रकट किया था? दिए जलाकर। तो इसका मतलब क्या होता है? बहुत खुश होना, खुशियां मनाना। वाक्य प्रयोग करेंगे इसका कि पापा की सरकारी नौकरी लगने पर हमने घी के दिए जलाए। वापिस से देखते हैं, घी के दिए जलाना यानी कि बहुत खुशी मनाना। वाक्य प्रयोग करेंगे कि पापा की सरकारी नौकरी लगने पर हमने घी के दिए जलाए। बहुत खुश हो गए थे हम कि पापा की सरकारी नौकरी मिल गई है। हम सबको पता है कि सरकारी नौकरी के क्या फायदे होते हैं, इसीलिए बहुत खुश होकर क्या किया? हमने घी के दिए जलाकर अपनी खुशी को प्रकट किया। अगला है दांतों तले उंगली दबाना, यानी कि हैरान होना। जब हमारे सामने कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे हम बहुत हैरान होते हैं, तो क्या होता है? दांतों तले उंगली दबाना यानी कि हैरान होना। वाक्य प्रयोग, पड़ोसन की बातें सुनकर माँ ने दांतों तले उंगली दबा दी। बहुत ही हैरानी से कोई ऐसी अजीब सी बात जब पड़ोस वाली आंटी ने कह दी, तो मम्मी ने क्या किया? मम्मी ने अपने दांतों तले उंगली दबा दी, यानी कि वो हैरान हो गई। वापिस से देखते हैं, दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। वाक्य प्रयोग करेंगे, पड़ोसन की बातें सुनकर माँ ने दांतों तले उंगली दबा ली। अगला है हमारा टांग अड़ाना। टांग अड़ाना का अर्थ होगा बेकार में दखल देना, जो कि हमें कभी नहीं करना चाहिए, है ना? वाक्य प्रयोग है, हमें बड़ों की बातों में कभी भी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। बड़े जो भी बात कर रहे हैं, ना तो उनकी बातों को सुनना चाहिए और ना ही उसमें टांग अड़ानी चाहिए, यानी कि बोलना चाहिए, क्योंकि हमें उतनी समझ नहीं है जितनी कि बड़ों को होती है ना? वापिस से देखते हैं, टांग अड़ाना, बेकार में दखल देना। वाक्य प्रयोग, हमें बड़ों की बातों में कभी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अगला है दांत खट्टे करना, यानी कि बुरी तरह हराना। वाक्य प्रयोग, हॉकी के मैच में भारतीय टीम ने चीन की टीम के दांत खट्टे कर दिए, यानी कि बुरी तरह से उनको हरा दिया।
जब हम किसी को अपने गेम में बुरी तरह से हरा देते हैं, तो ये वाक्य, ये मुहावरा भी प्रयोग कर सकते हैं कि दांत खट्टे कर दिए हमने सामने वाले की टीम के, है ना। तो देखो वापस देखते हैं, दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। वाक्य प्रयोग करेंगे, हॉकी के मैच में भारतीय टीम ने चीन की टीम के दांत खट्टे कर दिए। अगला और आखिरी मुहावरा है हमारा 9-2-11 होना, यानी कि भाग जाना। वाक्य प्रयोग करेंगे, चूहा बिल्ली को देखते ही 9-2-11 हो गया। जब चूहे के सामने बिल्ली आ जाती है तो उसको क्या डर लगता है कि वो उसको खा जाएगी, तो वो क्या करता है, बहुत तेजी से भाग जाता है। तो उस तेजी से भागने के लिए क्या मुहावरा प्रयोग करेंगे कि 9-2-11 हो गया। वापस देखते हैं इस मुहावरे को, 9-2-11 होना, भाग जाना। वाक्य प्रयोग, चूहा बिल्ली को देखते ही 9-2-11 हो गया। ये हो गया बच्चों हमारे, ये जो मुहावरे हैं उनको हमने कर लिया, है ना। आज की हमारी कक्षा में हमने 3 टॉपिक किए हैं, कौन कौन से, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और मुहावरे। आशा करती हूँ कि तीनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में कंप्लीट करते हुए अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स को इसको सेंड करना है। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।